हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज हम लेके आए हैं UPSSC पैट के टॉप 30 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन मैराथन चलाने के लिए मैंने बात करी थी। यूपी टैट, सी टैट, UPSSC पैट और UPSI के लिए मैं हर बार टॉप 30 टॉप 50 आगे क्वेश्चन बढ़ाता भी रहूँगा। और अभी फ़िलहाल टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके UPSSC पैट में मिक्स क्वेश्चन मैं छांट के लेके आया हूँ। जैसे कि आपके 10 नंबर की हिंदी आती है, या 5 नंबर की आपकी हिस्ट्री आती है, 5 नंबर की ज्योग्राफी आती है, या हिंदी 10 नंबर की आती है, 15 नंबर की हिंदी आती है। तो मैं सब मिक्सअप करके लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर अपने। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोदान किस लेखक की रचना है। गोदान किस लेखक की रचना है? तो ये तो बिल्कुल इजी आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? हो जाएगा प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से भवन शब्द में कौन सी संधि होगी? तो मैंने बताया था भवन या पवन, जो 3 अक्षर के कुछ शब्द हैं, जैसे भवन है, पवन है, तो उसमें जो संधि हो जाएगी वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? उसमें संधि हो जाएगी आपकी अयाधी संधि। क्या हो जाएगी? आपकी अयाधी संधि इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में निश्चल का संधि विच्छेद है और उसमें यह भी बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो निश्चल में कौन सा संधि होगी और संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही संधि विच्छेद होगा नी प्लस चल। और जिसमें भी कभी विसर्ग लग जाता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे नी के आगे 2 बिंदीय विसर्ग लगा है, तो इस वाले विसर्ग में जो भी संधि होती है इसको बोलते हैं हम विसर्ग संधि। क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। और संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पारिस्थितिक तंत्र शब्द किससे द्वारा प्रस्तावित किया गया है? पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ओदुम, टेंसले, वाइटेकर, गुली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंसले। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंसले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन या तोशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 तोशाली के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस सिफारिश पर की गई थी? गोरवाल की रिपोर्ट पे की गई थी, कृपलानी समिति पे की गई थी, या संथानम समिति पे गई थी, या भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग पे की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी संथानम समिति के साथ राइट आंसर चला जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अप्रैल 2021 में यूपी में उप लोकायुक्त के रूप में किसने शपथ ली? तो मैंने इसमें कुछ करंट के रिलेटेड भी क्वेश्चंस लिए हैं। तो करंट का एक 2021 का क्वेश्चन है। ये जो उप लोकायुक्त नियुक्त किए गए थे, ये 4 अप्रैल को नियुक्त किए गए थे। तो किसने शपथ ली थी? इन्होंने 2 उपलोकायुक्त होते हैं, 2 उपलोकायुक्त होते हैं इसमें, जिसमें पहले जो हैं सुरेंद्र कुमार यादव हैं और दूसरे क्या हैं वो आप कमेंट में बताएंगे। और इनका जो कार्यकाल होता है, वो 8 वर्ष का होता है। कितने? 8 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से HSBC टैगलाइन बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? डू मोर है, या द वर्ड्स लोकल बैंक है, योर राइट पार्टनर है, मेक इट हैपन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि द वर्ड्स लोकल बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी वचन पत्र की विशेषता है? तो इसमें से वचन पत्र की विशेषता जो है वो कौन सी है? वचन पत्र वाहक को देय होता है, ये भी इसकी विशेषता है। वचन पत्र पर उचित स्टैंप ड्यूटी का भुगतान किया जाना चाहिए, ये भी इसकी विशेषता है। वचन पत्र पेयी का नाम निर्दिष्ट करता है, ये भी इसकी विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल का विभाजन किस वर्ष में रद्द कर दिया गया था? ध्यान से पढ़ना, रद्द करने की बात किया गया है। बंगाल का विभाजन किस टाइम हुआ था ये नहीं पूछ रहा है।
तो बंगाल के विभाजन जो रद्द किया गया था वो किया गया था 1911 में किया गया था। और जो इसका विभाजन हुआ था, उसका विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1905 में। किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। कब हुआ था? जो बंगाल का विभाजन स्टार्ट हुआ था वो 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। और जो रद्द किया गया था वो किया गया था लॉर्ड हेडिंग द्वितीय के। लॉर्ड हेडिंग द्वितीय यानी कि सेकंड, लॉर्ड हेडिंग द्वितीय के टाइम पे ये रद्द किया गया था 1911 में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है? कितने समय का होता है? 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, या कोई निश्चित काल नहीं। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो फर्स्ट आंसर है 6 वर्ष का, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? तो वो थी 69.73। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ करंट के क्वेश्चन मैंने बताया, कुछ क्वेश्चन मैंने करंट के लिए हैं। तो टेनिस में अप्रैल 2021 में मियामी ओपन का फाइनल किसने जीता था? स्टॉफनेटिस ने किया था, लॉरेंजो सोंगो ने किया था, या हॉबर्ट हरकस ने किया था, या जन्निक सिनर ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हॉबर्ट हरकस ने किया था। रामचरितमानस रामायण पर किसकी एक प्रभावशाली रचना है? तो किसकी रचना है? ये तो सबको पता ही होगा, ये तुलसीदास की एक रचना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नदी पर भरतपुर नहर बनाया गया है? तो किस पे बनाया गया है? सिंधु नदी पे, माही नदी पे, यमुना पे, या चंबल पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक करंट का क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में भारत और किस देश ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों के संभावित आपूर्ति सहित सैन्य हार्डवेयर पर सरकार के बीच सौदों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये जो हमारा देश था ये था किसके साथ? फिलीपींस के साथ किए गए थे हस्ताक्षर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है, हॉकी से है, बैडमिंटन से भी नहीं है, हॉकी से ये भी नहीं है, फुटबॉल से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्रिकेट से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? तो फलों का कटोरा किसको जाता है? केरल को? नहीं। इसे मसालों का बागान कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को? नहीं। उत्तराखंड को? ये भी नहीं कहा जाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है फलों का कटोरा कहा जाता है। और ये किस फल के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है सेब यानी कि एप्पल। क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है एप्पल। एप्पल के लिए हिमाचल प्रदेश बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंजाब नेशनल बैंक फिटनेस इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग करता है? तो किसके साथ सहयोग करता है? ये करता है किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ सहयोग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती क्या होती है? जहाँ पे एक साथ पशुओं का पालन और फसलों की खेती होती है, तो उसको बोलते हैं मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या होता है? मिश्रित का मतलब होता है मिक्स होना, यानी कि पशुओं का पालन भी होता है और फलों की खेती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइतंत्र में होते हैं। एक पाइतंत्र में क्या होते हैं? जैविक और अजैविक दोनों घटक होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसी नदी जो केंद्रीय शिखर से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है उसे जल निकासी प्रणाली कहा जाता है। उसे डैश जल निकासी प्रणाली कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेडियल। अब रेडियल क्या चीज़ होती है? जो पर्वतों के शिखर से जो भी नदियाँ निकलती हैं तो उस जहाँ से वो निकलती है उसको बोलते हैं क्या? रेडियल। इसको क्वेश्चन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के शहर को ग्रॉन और द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गोरखपुर? नहीं। मुरादाबाद? नहीं। बनारस? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन नंबर 4 को कहा जाता है ग्रॉस ऑन द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में मनासा वाराणसी को वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का ताज पहनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? उड़ीसा से? नहीं। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, गुजरात या बिहार? तो वो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तेलंगाना से हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन सुपोषण का परिणाम होता है, क्या होता है इसका? इसका होता है क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि कृषि क्षेत्र और सीवेज प्रदूषण से दूर चला जाना। ऐसे ही मैं करंट के और सारे मिक्स क्वेश्चन यूपीएसआई के, यूपी टेट के या सी टेट के क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करिए और वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि मैं आगे इसके क्वेश्चंस के जो संख्या नंबर है वो बढ़ा सकूँ। जैसे 30 क्वेश्चन लिए हैं, अभी आगे मैं 50 क्वेश्चन भी डालता रहूँगा। आपकी जीएस की तैयारी मैं पूरी करा के ही रहूँगा, चाहे वो यूपीएसआई की हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, या ईबीएस की सी टेट हो, या ईवीएस आपका यूपी टेट का हो, तो मैं आपको उसकी तैयारी जरूर कराऊँगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूट्रोफिकेशन सुपोषण का परिणाम जो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? तो वो कहाँ पे स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में गिरी इंस्टीट्यूट। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और आपको गिरी से याद आ रहा होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? गिर का मतलब होता है गुजरात, यानी कि क्या? गुजरात। ये जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? गुजरात में है। एक क्वेश्चन यही बनता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, यानी 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शराब का उत्पादन डैश की प्रक्रिया के दौरान होता है, या मतलब शराब का उत्पादन किस प्रक्रिया के दौरान होता है? तो मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी जीएस सामान्य अध्ययन की मिल सके। और मैं आगे नेक्स्ट ऐसे ही आपको टॉप 30 टॉप 50 क्वेश्चन डालता रहूँगा, जो आपको यूपी एसएससी पेट में, या आपके यूपीएसआई में, या आपकी यूपी टेट, या आपकी सी टेट में आपकी बहुत सारी हेल्प करेंगे। तो इसका क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। थैंक्स।